ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में कुबेर जी महाराज पार्वती माता के कहने पर सोने का महल बना दिए। शिव जी नहीं चाहते थे, माता पार्वती जी ने कुबेर जी को आदेश दिया जो बनवा दो। पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, आपको इस शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद ही आनंद है, तो क्या राजमहल में आनंद नहीं हो सकता? आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। कुबेर ने बहुत परिश्रम किया है। कुबेर की भावना है ये कम से कम 1-2 महीना तो शिवजी 100 पत्नी इस घर में रहें। तो अगर उसकी इच्छा है तो आपको आपत्ति क्या है? माता पार्वती बहुत आग्रह किया। शंकर भगवान ने कहा जो राजमहल तो उसने अच्छा बनवाया है, किंतु अभी उसमें वास्तु पूजा तो नहीं हुई है। आप कहते हो रहने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वास्तु पूजा तो नहीं हुई है। वास्तु पूजा किए बिना नहीं रह सकता। बातें हो रही थी, ये तो सब शिव जी की माया थी। उसी समय रावण शंकर भगवान को पूजा करने के लिए वहां आ जाता है। रावण ब्राह्मण है, शिव जी को पूजा करने के लिए आया है। शंकर भगवान ने पूछा कि तू कुछ वेद पढ़ा हुआ है? रावण को वेद का ज्ञान था। रावण ने कहा मैं वेद पढ़ रहा हूं। शिव जी ने कहा जो वास्तु पूजा करवाने आती है? रावण बोला हाँ कराऊंगा। शंकर भगवान हो गए जजमान और रावण हो गया पुरोहित। वास्तु पूजा करवाई। रावण ने बड़ा लोभी था। सोने का बंगला राजमहल देखा तो रावण की नीयत बहुत बिगड़ गई। उसके मन में आया कि यह राजमहल किसी तरह मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होता। देखो वास्तु पूजा हो गई। शिवजी ने रावण से कहा कि पुरोहित जी जो उचित हो सो दक्षिणा में मांग लो, जो उचित हो दक्षिणा में मांग लो। रावण ने कहा महाराज मैं जो मांगू सो मुझे आप देंगे? शंकर भगवान ने कहा मेरा नियम है, मैं कभी ना नहीं कहता। जो कुछ जो मांगता है उसको दे देता हूं। मांगना मरने की जैसा है। मांगने वाले को एकदम न कहना भी अच्छा नहीं। शिव किसी को नो कहते ही नहीं, मांगो सो दे देते। रावण ने कहा महाराज यह सोने की राजमहल जो आपके लिए बनाया है वास्तु पूजा भी हो गई है, दक्षिणा में मुझे यही दे दीजिए। आप देखो शिवजी अस्मित हास किया और पार्वती जी के सामने देखा। पार्वती जी से कहा कि ब्राह्मण का बालक है, मांगता है, हम लोग राजमहल में रहें न रहें क्या फर्क पड़ता है? कोई गरीब राजमहल में सुख से रहे तो देखकर हमें खुशी होगी। वह मांग रहा है तो उसको दे दो। पार्वती माता को ठीक लगा ही नहीं।
कहते मेरे पतिदेव अति सरल हैं, भोले भाले हैं, रावण को सोने की लंका दे दी। भगवान शंकर के समान कोई दानी नहीं है, न कोई उदार है। रावण के समान न कोई दुष्ट हुआ है और न होगा। सोने की लंका मिलने के बाद रावण की नीयत बिगड़ गई। वह तो बड़े भोले भाले हैं, सरल हैं, जो मांगे सो दे देते हैं। रावण ने कहा महाराज देखो नियत क्या होता है, मुझे सोने की लंका तो आपने दी, दूसरा जो कुछ मांगू सो आप देंगे। शिव जी ने कहा मैं किसी को ना नहीं कहता, जो तेरी इच्छा हो मांग लो। कहते आप देंगे? कहा कि हाँ मैं दे दूंगा, मैं किसी को ना कहता ही नहीं। रावण ने कि महाराज पार्वती बहुत सुंदर है, ये पार्वती मुझे दे दो। अब देखो यही बात हो ना, इतना उदार शंकर भगवान सोने का लंका दे दिए तो अभी क्या मोह आ गया रावण को? बताओ, इतना बड़ा विद्वान होकर के, इतना बड़ा पंडित होकर के ज्ञान विहीन हो गया ना। कहता पार्वती माता को दे दो। शिव जी ने बहुत जोर से हंसे और कहा मुझे विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, ये तो देवताओं ने बहुत आग्रह किया था, नारायण की भी इच्छा थी, इसलिए मैं लगन करके इनको रख लिया, मैंने पार्वती माता को रख लिया। लग्न करने से पहले ही मैं कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, इसकी मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, तुम्हें अगर अच्छी लगती है तो तू ले जा। देखो पार्वती को दे दिए, बतलाओ, क्योंकि कहते न धन धन भोलेनाथ बांट दियो, तीन लोक एक भर में। तो तीन लोक में तो सब कुछ होता है, तो पार्वती माता को दे दिए तो कोई बड़ी बात हो गया? दे दिए। बता रहा हूं जगत के इतिहास में ऐसा उदार कोई नहीं हुआ। माता पार्वती जी को आश्चर्य होता है कि मेरे पति कैसे सरल है, मेरा भी दान कर दिया। माता जी को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पार्वती ब्रह्म विद्या जानती थी। ब्रह्म विद्या रावण के घर में रहे तो रावण मरे ही नहीं, अमर हो जाएगा। देवताओं की चिंता हुई, रावण पार्वती माता को ले जाता है। पार्वती माता ने उस समय गोपाल कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण अति सरल हैं, बाल कृष्ण के लिए कोई थोड़ा सा माखन मिश्री ले जाए तो बाल कृष्ण आनंद हो जाते हैं, बाल कृष्ण नाचने लगते हैं कि मेरे लिए माखन और मिश्री लाया है, उन्हें बहुत आनंद होता है। बाल कृष्ण जैसे भोले भाले हैं वैसे ही कपट करने में भी होशियार बहुत है, भोला भला भी है और कपट करने में भी होशियार है। उनके समान कपट करने वाला इस संसार में कोई हुआ ही नहीं। पार्वती माता ने गोपाल कृष्ण का स्मरण किया, कहते हे गोपाल मुझे रावण से छुड़ाओ। रावण पार्वती माता को ले जाता है। मार्ग में उसको एक ग्वाल मिला, ग्वाली तो जानते हो ना। ग्वाल ने रावण को वंदना किया। रावण बड़ा घमंडी है, जो अभिमानी है उसको मान दो, उनकी प्रशंसा करो तो अब मूर्ख हो जाएगा। अभिमानी को जितना प्रशंसा करोगे बस हो गया, राजी हो जाएगा।
वह अपने को भूल जाएगा। रावण को मान दिया किसने? ग्वाल ने। ग्वाल तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान। आप बड़े वीर हो, आपके जैसा वीर पुरुष कोई हुआ ही नहीं, कहीं आपकी हार हुई ही नहीं, आप ये किसको ले जाते हो? रावण ने कहा, शिवजी ने मुझे सोने की लंका दी है और पार्वती भी मुझे दी है, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। ये पार्वती लेकर के घर को जाता हूं, पार्वती माता को लेकर के घर जाता हूं। ग्वाल हंसने लगा। रावण ने पूछा, क्यों हंसते हो? तो ग्वाल ने कहा कि यह पार्वती नहीं है, ऐसी तो पार्वती की दासी होती है, शिवजी तुम्हें पार्वती कैसे दे देंगे? संभव ही नहीं है। पार्वती की दासी देके आपको बहला दिया है, ये तो पार्वती की दासी है। माता पार्वती जी के अंग से कमल का गंध निकलती है, सुगंध निकलता है। माता पार्वती ब्रह्म विद्या जानती है। माता पार्वती जी के अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर मांस नहीं है, वह ब्रह्म विद्या ही तो पार्वती है। और शिव जो है ब्रह्म रूप है। माता जी के अंग से कमल की गंध निकलती है, परीक्षा करके देखो। कमल की गंध न आए तो समझना ये पार्वती नहीं है, ये पार्वती की दासी। रावण की बुद्धि बिगाड़ दी। रावण ने कहा कि कमल की गंध तो नहीं आ रही है। ग्वाल ने कहा, अब तो यह पार्वती दासी ही है ना, मान लो। माता जी को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। माता पार्वती जी ने श्री अंग में दुर्गंध प्रकट की। रावण ने कहा कि सुबास तो नहीं है, दुर्गंध आ रही है। ग्वाल वेशधारी बालकृष्ण ने कहा, छोड़ दो इसको, ये पार्वती जी की दासी तुम्हें दे दी है। पार्वती कैसे तुम्हें दे देंगे? मैंने सुना है कि पार्वती माता को शंकर जी ने पाताल में रख दिया है, ये तो पार्वती दासी दे करके तुम्हें समझा दिया है, तू इसे छोड़ दे। रावण मूर्ख बन गया, माता जी को छोड़ करके चला गया। दक्षिण भारत की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है, दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबालेश्वर स्थान है। भगवान शंकर का वह आत्मस्वरूप है। दूसरे अन्य जो शिवलिंग है ज्योति स्वरूप है। भागवत के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में वर्णन है कि बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबालेश्वर का दर्शन करने के लिए भी गए थे, ऐसी भावना है। गोकर्ण महाबालेश्वर से 3-4 किलोमीटर दूर द्वैपायनी जगदम्बा पार्वती माता का मंदिर है। ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने रावण को धोखा दिया था। रावण का बुद्धि विभेद किया था। रावण माता जी को वहीं छोड़ करके चला गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से यहाँ माता जी को स्थापना कर दी। माता जी की पूजा की, माता जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। कहते शिव समान कोई उदार हुआ ही नहीं, और शिव समान कोई उदार होगा ही नहीं। दक्ष प्रजापति तत्व को नहीं जानता, और ये तत्व जानते तो इतनी बाधाएं दक्ष प्रजापति को नहीं होती।
पार्वती को लंका ले जाने का प्रश्न यही था, ये ब्रह्म विद्या जानती है, अगर इनको हम स्थापित कर, मैंने गलत नहीं किया था, को पार्वती को ले जाऊंगा तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। वो तो पार्वती को माता समझती थी, हाँ, लेकिन नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने ग्वाल रूप बन करके ऐसा कर दिया। अब वही ग्वाल रूप जो है शिव जी का, एक बार कहेंगे शिव जी आप ही चलो, मैं लंकापुरी बार बार मेरे को आना पड़ता है, आप ही स्थापित हो जाओ वहाँ। कहा चलो, तो शिवलिंग भी लेकर के चलेगा। जो बैद्यनाथ धाम की कथा है वो बतलाऊंगा, बाद में बतलाऊंगा। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।